Hello, good evening students. Welcome again to English with Mayank sir at Career and Competition, Mukherjee Nagar branch. Right? तो बच्चों अब तक हम लोग verbs के कई टाइप्स पढ़ चुके हैं. अब जो नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही पिक्यूलियर टाइप का, एक अलग टाइप का है. ठीक है ना. और ये जनरली लोग बताते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप रूल्स पढ़ते हैं और उसमें वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन नाम का टर्म आ जाता है तो आप फिर ढूंढने लग जाते हैं कि ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या है. ठीक है ना. तो आज बहुत ही सरल क्लास में, बहुत ही सिंपल क्लास में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है. ठीक है ना. और ये इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लास खत्म करेंगे तब आपको समझेगा. बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. तो वेलकम अगेन. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट दिस टॉपिक, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ? अपूर्ण. और प्रेडिकेशन मतलब विधेयन. ठीक है. अभी तक हमने क्या पढ़ा वो हम अगले शीट पे देखते हैं. आइए देखिए, हम लोगों ने इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिया. इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं लगता है. ठीक है. ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिया जिसमें ऑब्जेक्ट लगता है. ठीक है. डाई ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें दो ऑब्जेक्ट लगते हैं और दोनों तरह के ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. फिर हमने पढ़ा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में पूरी बात कही गई है, और वो पूरी बात जो होती है उस सब्जेक्ट के अलावा उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है. इसी प्रेडिकेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं. विधेय. इसी प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय बोलते हैं. ओके. और इसी विधेय शब्द से बना है विधेयन. ओके. जिसे हम प्रेडिकेशन कहते हैं. आगे उसी का टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं. ठीक. प्रेडिकेट. राइट. अच्छा, फिर हमने पढ़ा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट किस तरह से वर्ब के एक्शन को करता है और उसका असर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पे पड़ता है. अब आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लगाने का क्या मतलब है कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, उसमें ऑफ द वर्ब का मतलब क्या है? क्या वर्ब के अलावा और भी किसी चीज का ऑब्जेक्ट होता है ना? तो जब हम लोग आगे प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन. जैसे मैं बोलूं ऑन है, ऑन एक प्रेपोजिशन है. ऑन के साथ आपने लगा दिया द टेबल. तो ऑन द टेबल जब आप लिखते हैं तो ऑन प्रेपोजिशन है और द टेबल इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. इसी तरह से अगर आप लिखते हैं टू दिल्ली, तो टू दिल्ली में ये जो दिल्ली है वो इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा. तो जब भी कोई प्रेपोजिशन यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस में, तो उसके बाद वाला जो नाउन होता है वो नाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. तो अब हम लोग आगे चलते हैं. ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए. तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला सेंटेंस लिखा हुआ है द मैन लाफ्ड. ठीक. द मैन लाफ्ड. ओके. आदमी हंसा. सेकंड सेंटेंस है द मैन वॉज. अब देखिए इसमें भी एक वर्ब लगा हुआ है, और ये वर्ब कैसा है? ये वर्ब किस तरह का है? ये वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना. इंट्रांजिटिव वर्ब. इस सेंटेंस को देखिए, द मैन वॉज. ओके. योर सन इज. योर सन जंप्ड. 4 सेंटेंसेस हमने बनाए हैं. ये जंप्ड भी फिर से कैसा है? कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है. इन 2 सेंटेंसेस में भी ये जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव ही है, क्योंकि इनके बाद अभी कुछ भी लगा हुआ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है.
इनके बाद इनको कंप्लीट करने के लिए हमको कुछ वर्ड्स चाहिए होंगे, क्योंकि ये अभी सेंटेंस इनकम्प्लीट है और वर्ब का मीनिंग भी, यानी कि इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट अभी इनकम्प्लीट है, प्रेडिकेट पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो जब इसका प्रेडिकेट पूरा नहीं है तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है, राइट। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए लगा दिया हमने एंग्री, द मैन वॉज एंग्री, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। क्या एंग्री वर्ब है? नो, एंग्री एडजेक्टिव है, राइट। और ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब का प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं था, यानी कि मीनिंग कंप्लीट नहीं था। अब उसका मीनिंग कंप्लीट हो गया है। इस सेंटेंस में भी देखें, योर सन इज, मान लीजिए स्मार्ट, स्मार्ट, योर सन इज स्मार्ट। अब इस वर्ड का मीनिंग यानी कि प्रेडिकेट कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे वर्ब्स को जिनका प्रेडिकेट कंप्लीट ना हो और उन्हें कंप्लीट करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता हो, तो ऐसे वर्ब को हम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, ठीक, ठीक है। तो यहां पे एक सवाल आता है, अभी तक हमने कंप्लीट किया, दो एडजेक्टिव लगाए, तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रेडिकेशन को पूरा करने के लिए, यानी प्रेडिकेशन पूर्ण करने के लिए हम वर्ब के आगे क्या लगाते हैं। यह सवाल है आप सबके लिए कि प्रेडिकेशन, अगर वर्ब का प्रेडिकेशन कंप्लीट नहीं है तो हम वर्ब के आगे क्या लगाकर उस प्रेडिकेशन को कंप्लीट करते हैं, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन से कंप्लीट प्रेडिकेशन पे लाते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम, इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देंगे, आगे चलते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप देखते रहिएगा, जितना ध्यान से आप ये वीडियो देखिएगा, एक बहुत ही सिंपल मगर कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल मतलब समझने में सिंपल है, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है आपके लिए। तो मैं नहीं चाहता कि एक छोटे से टॉपिक की वजह से आप कहीं इंग्लिश ग्रामर में जाके फंस जाएं, ठीक है ना, इसलिए इसको कंप्लीट कर रहा हूं मैं। अब देखिए, पहली चीज इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोग जान चुके हैं क्या होता है, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लगता, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगता है और फिर भी उसका मीनिंग इनकम्प्लीट है तो वैसा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। पिछले पेज पे अगर हम देखें कि ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन प्रेडिकेशन कंप्लीट है, मीनिंग कंप्लीट है। ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन मीनिंग कंप्लीट है। ये दोनों भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए इनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमको कुछ नए वर्ड्स ऐड करने पड़े हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स दो प्रकार के हैं। पहला, कंप्लीट प्रेडिकेशन वाले, इंट्रांजिटिव वर्ब्स विद कंप्लीट प्रेडिकेशन। जैसे उस सेंटेंस, इस पेज पे क्या था, इस पेज पे आप देखिए क्या क्या था, लाफ्ड और जंप्ड, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट प्रेडिकेशन वाले हैं। क्या क्या है देखिए, क्लैप, लाफ, शाउट, क्राई, जंप, स्माइल एटसेट्रा, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, लेकिन प्रेडिकेशन कंप्लीट है, मीनिंग कंप्लीट है इनका। अब हम आते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले पे, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले इंट्रांजिटिव वर्ब्स पे। यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट प्रेडिकेशन वाले और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले। कंप्लीट प्रेडिकेशन वाले आप समझ चुके हैं। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में पहला आता है फॉर्म्स ऑफ बी, बी के फॉर्म्स, बी के फॉर्म्स क्या क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, होना शब्द के फॉर्म्स, इज, एम, आर, वॉज और वेयर, ये जहां भी होंगे लास्ट में, इसका मतलब प्रेडिकेशन इनकम्प्लीट है, इनके आगे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, आगे हम लोग देखेंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है, कुछ शब्द है जो अपीयर है, सीम है और बिकम है,
अपीयर, सीम और बिकम, ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं, तीन वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में होते हैं। इनको पूरा करना पड़ता है, इनको पूरक चाहिए अपने लिए, ठीक है ना। ओके, और थर्ड है कुछ कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि कुछ मामलों में, कुछ मामलों में ये सारे जो शब्द हैं ये भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में रहते हैं। इनको भी कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जोड़ना पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। तो हम देख लें यहां पे क्या क्या है। कंप्लीट प्रेडिकेशन वाले वर्ब्स आपने देख लिए, और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले तीन टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ बी, दूसरा अपीयर, सीम, बिकम जैसे वर्ड्स, और तीसरा कुछ कॉन्टेक्स्ट में यूज होने वाले ये शब्द फील, लुक, ग्रो, टर्न, स्मेल, प्रूव, फेल, गो एटसेट्रा। इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। पहला है फॉर्म्स ऑफ बी, ठीक है ना। बी में इज वाले। अब किसी भी सेंटेंस को लिखिए आप, दी बॉय इज, ठीक है। अब अगर हम ऐसे लिख दें लड़का है, लड़का है हिंदी में बोलने में ठीक लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। एक लड़का है अगर हम बोले तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, देयर इज अ बॉय, ठीक है ना। तो द बॉय इज यानी कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, यहां पे हमको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो आप ऐड करिए। है, और मैं लिख दे रहा हूं यहां पे टॉल, ठीक। अगर मैं टॉल ना लिखूं, सपोज मैं टॉल ना लिखूं, टॉल हो गया एडजेक्टिव। अगर मैं इसकी जगह, टॉल की जगह अगर मैं हटा दूं इसको, सपोज ये पूरा हटा दूं, ठीक, और द बॉय इज अ प्रिंस। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा था लग रहा था कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ एडजेक्टिव लगा देने से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने यहां पे क्या लगाया है, अ प्रिंस, यानी कि नाउन लगाया है आर्टिकल के साथ, यानी कि हम नाउन भी लगा सकते हैं कंप्लीट करने के लिए प्रेडिकेशन को। उसी तरह से आई एम, एम वर्ड है तो आई के साथ ही आएगा। आई एम अ टीचर, यहां भी देखिए नाउन ही आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो मैं और भी कुछ लिख सकता हूं, जैसे एन इंग्लिश टीचर, तो 3 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी कहा था फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज और क्लॉज को मैं सेंटेंस के साथ फुल क्लास में डिस्कस करूंगा। पूरे 2 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें हम लोग सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है ना। आप लोग जुड़े रहिए। आर, द पीपल आर हैप्पी। अब मैंने यहां पे हैप्पी लगा दिया आर के बाद, आर तक लिखता तो इनकम्प्लीट रहता, लेकिन मैंने हैप्पी लगा दिया। अब यहां हैप्पी एडजेक्टिव है, तो हम देख रहे हैं कि इज, एम, आर, इनको कंप्लीट करने के लिए हमने नाउन भी लगाया है या नाउन फ्रेज भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहां पे एन इंग्लिश टीचर लगा देता तो ये नाउन फ्रेज बन जाता, और उसी तरह से हैप्पी यानी कि एडजेक्टिव भी लगा सकता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कंप्लीट करना है प्रेडिकेशन को इन शब्दों को जोड़ के। तो अभी तक हमने 2 चीजें देख ली, क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ नाउन या नाउन फ्रेज भी जोड़ सकते हैं। ओके, उसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अब वो सारा डिटेल्स हम लोग बड़े वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ छोटा छोटा वीडियो आपको बेसिक समझाने के लिए बना रहा हूं। आप इनके साथ जुड़े रहिए, हमारे क्लास के साथ जुड़िए, करियर एंड कंपटीशन इंग्लिश विद मयंक सर। ओके, अब अपीयर, मैंने कहा था कि ये तीनों शब्द जो होते हैं अपीयर, सीम और बिकम, ये हमेशा इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में ही रहते हैं, यानी कि हमेशा भूखे ही रहते हैं। इनको कोई ना कोई एक शब्द बाद में कंप्लीट करने के लिए चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं।
द mob appears, the mob appears, यानी कि भीड़ दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, कैसी है वो भीड़? वो भीड़ है क्रोध में, गुस्से में। द मॉब अपीयर्स एंग्री, यानी कि वो भीड़ पूरे गुस्से में नजर आ रही है। अब यहां पे अपीयर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें एंग्री शब्द की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना? तो हमने एंग्री शब्द यहां पे लगाया, ठीक है ना? ही सीम्स, अब मान लीजिए हमने इतना लिख दिया, ही सीम्स, वो नजर आता है या वो प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? कुछ तो जोड़ेंगे। ही सीम्स मैड, सपोज ही सीम्स मैड, या ही सीम्स एबनॉर्मल। एबनॉर्मल थोड़ा सा एबनॉर्मल नजर आता है, खसका हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं? ही सीम्स मैड या ही सीम्स एबनॉर्मल। अब देखिए सीम्स को भी कंप्लीट करना पड़ा है इससे। ओके, बिकम, द ओल्ड मैन became rich, the old man became rich, ठीक है ना? अब अगर मैं यहां तक लिखता द ओल्ड मैन became, बूढ़ा आदमी बन गया, क्या बन गया? तो वहां पे हमने रिच वर्ड जोड़ के उसका प्रेडिकेशन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है जी? तो हम देखते हैं कि अपीयर, सीम और बिकम तीनों कैसे वर्ड्स हैं? इनकंप्लीट प्रेडिकेशन वाले इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। याद रखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ही हमेशा इनकंप्लीट प्रेडिकेशन में होते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं इन वर्ड्स को। ये वर्ड्स कुछ कॉन्टेक्स्ट में, हमने कहा था कुछ मामलों में ये वर्ड्स भी कैसे होते हैं? इनकंप्लीट प्रेडिकेशन वाले होते हैं। तो ऐसा करते हैं, दो दो सेंटेंस, कुछ का दो दो सेंटेंस बनाते हैं और कुछ आप अपने लिए रख लीजिए, उनसे दो दो सेंटेंस बनाइए। कैसे दो सेंटेंस? पहला सेंटेंस जिसमें हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करेंगे, है, या कंप्लीट प्रेडिकेशन वाले सेंटेंस की तरह यूज करेंगे। देखते हैं इनको। पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। पहला, एवरी लिविंग थिंग, एवरी लिविंग थिंग कैन फील, ठीक है ना? और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, द फूड फील्स हॉट, ठीक है? पहले सेंटेंस में आप देखिए, पहले सेंटेंस में ये वर्ड यहां पे क्या है? यहां पे कंप्लीट प्रेडिकेशन वाला है ना? कंप्लीट प्रेडिकेशन। और यहां पे फील्स जो है इनकंप्लीट प्रेडिकेशन वाला है, जिसके वजह से हमें हॉट लगा के उसे कंप्लीट करना पड़ रहा है, ठीक है ना? उसी तरह से देखते हैं, यहां भी हम लोग लिविंग बीइंग्स का ले सकते हैं। लिविंग बीइंग्स ग्रो, लिविंग बीइंग्स ग्रो, यानी कि बढ़ते हैं। जीवित चीजें जितनी भी होती हैं वो बढ़ती हैं, है ना? जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो बढ़ती हैं, जितनी भी जीवित चीजें होती हैं। अगर मैं यहां लिखूं द एटमॉस्फेयर ग्रू, बस इतना लिख दूं, द एटमॉस्फेयर ग्रू, क्या मतलब हुआ? कुछ मीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि प्रेडिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो हम यहां पे हम लिखते हैं डस्टी, मतलब कि धूल से भरा हुआ। तो जो वातावरण था वो धूल से भरा हुआ हो गया। तो द एटमॉस्फेयर ग्रू डस्टी।
ठीक है ना। या अगर डस्टी नहीं यूज करते हैं, आप डार्क यूज कर लीजिए। द एटमॉस्फेयर ग्रू डार्क, जो वातावरण था वो अंधेरा जैसा हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसी तरह से आप लुक का कर लीजिए, टर्न का कर लीजिए। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में हम स्मेल को यूज करते हैं। स्मेल, दिस फ्रूट स्मेल्स। स्मेल्स कैसा कैसा महक देता है। स्मेल्स मतलब महक देना। तो कैसा महक देता है, सपोज स्वीट, दिस फ्रूट स्मेल्स स्वीट। तो हमने स्वीट लगा के स्मेल को इनकम्प्लीट से कंप्लीट प्रेडिकेशन वाला बना दिया, उसके प्रेडिकेशन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना जी। उसी तरह से प्रूव और कीप, तो लुक, टर्न, प्रूव और कीप आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आपके सेंटेंसेस को चेक करके अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर आप हमें अपना रिस्पॉन्स देते हैं, कमेंट देते हैं तो, ठीक है ना जी। अब आगे करते हैं फिर वही क्वेश्चन, ओके, कि प्रेडिकेशन पूर्ण करने के लिए हम वर्ब के आगे यानी कि उसके बाद क्या लगाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हम कहीं कहीं एडजेक्टिव लगाते हैं, ओके, कहीं कहीं हम लोग नाउन लगाते हैं, ठीक है, कहीं पे हम नाउन फ्रेज लगाते हैं, ओके, कहीं हम नाउन क्लॉज भी लगा सकते हैं। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिलाके कोई ना कोई वर्ड हम जरूर लगाएंगे, कोई ना कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर लगाते हैं। किस काम के लिए, हम प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाते हैं। ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक। ऐसे शब्दों को या एक शब्द को हम पूरक कहते हैं, जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को कंप्लीट करता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट, पहली चीज है कॉम्प्लीमेंट की, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट। यह ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे वर्ब का असर पड़ता है ना। सब्जेक्ट जो वर्ब क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उसका असर पड़ेगा जिस नाउन या प्रोनाउन पे, वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां असर तो पड़ नहीं रहा है, वो तो सिर्फ प्रेडिकेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो पहली चीज है कि इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट। सेकेंड, इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट कैन बी फ्रेज, क्लॉज, यानी कि ये कोई शब्द हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, यानी कि शब्दों का समूह हो सकता है। शब्दों का समूह में क्या क्या चीजें होती हैं, फ्रेज या क्लॉज होती हैं। या तो वो फ्रेज हो सकती है या वो क्लॉज हो सकती है, ठीक है ना। दैट कंप्लीट्स द प्रेडिकेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, जो इंट्रांजिटिव वर्ब के प्रेडिकेशन को कंप्लीट करती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट एक शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह हो सकता है जो प्रेडिकेशन को कंप्लीट करता है। बस, इन सिंपल वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। अगर साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में हम लोग बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होते हैं, एक हो शब्द हो या अनेक शब्द हो, वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, और वो वर्ब के बाद लगते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। पहली चीज, ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब के बाद लगे और सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करे। अंडरस्टूड। तीन चीजें, ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब के बाद लगे, वर्ब के बाद लगे, याद रखेंगे, वर्ब के बाद लगे, और सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करे, मीनिंग को कंप्लीट करे। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
ये 2 पॉइंट मैंने बनाए हैं सिर्फ, ठीक है। वो 2 पॉइंट आप लोग भी बोल सकते हैं। पहला चीज, ऑब्जेक्ट पर वर्ब का असर होता है, ठीक है ना, असर होता है, ओके। लेकिन कॉम्प्लीमेंट पर वर्ब का असर नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लीमेंट पर वर्ब का असर नहीं होता। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है, मीनिंग को यानी कि सेंस को पूरा करता है, ठीक है जी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। ऑब्जेक्ट किसमें होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट किसका होता है, ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब का। और कॉम्प्लीमेंट किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट यूज होता है इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ठीक है जी। तो अब आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि मैं थोड़ा सामने से हट जाता हूं, आप देख लीजिए, इसके नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। पॉज करके इन डिफरेंसेस को लिख सकते हैं आप। और हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यहां पे ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये तो बड़ी अलग ही चीज है भाई। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये क्या है सर, ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट के अलावा भी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग या सेंस कंप्लीट यानी पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत होती है। अब देखिए यहां क्या लिखा है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स, यहां लिखा है कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब का होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हो जाने से मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब तो है, ऑब्जेक्ट भी लगा है, लेकिन फिर भी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। तो हम उस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या लगाते हैं, हम उस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए फिर से वहां कॉम्प्लीमेंट का मदद लेते हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगता है, ठीक है ना। ऐसे कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और उन्हें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एग्जाम्पल देखते हैं। बिना एग्जाम्पल के कैसे समझेंगे सर। अब देखिए, दे अपॉइंटेड रोहित शर्मा, यहीं तक पहले देखते हैं। दे अपॉइंटेड रोहित शर्मा, उन्होंने अपॉइंट कर दिया रोहित शर्मा को। अपॉइंट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, ये वर्ब है अपॉइंटेड, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना जी। तो अब देखें हम यहां पे कि वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन दे अपॉइंटेड रोहित शर्मा का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। क्या अपॉइंट कर दिया भाई रोहित शर्मा को, तो हम उस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कैप्टन। उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टन अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना जी। तो अब जाके मीनिंग कंप्लीट हुआ। तो हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट को किस तरह का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है,
द जज फाउंड हिम, अब यहां पे हम इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। द जज फाउंड हिम, जज ने उसको पा लिया, खोज लिया ना, खोजा नहीं है, जज का काम खोजना नहीं है, जज को गिल्टी खोजना है, यानी कि कौन आदमी किसी गलत काम के लिए जिम्मेवार है उसे ढूंढना है। तो क्या मिला जज को? वो आदमी गिल्टी पाया गया, किसके द्वारा? जज के द्वारा। तो जज ने उसे पाया क्या? गिल्टी। अब देखिए ये यहां वर्ब हो गया, कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। और ये हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। लेकिन फिर भी हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं था, इसीलिए हमने गिल्टी लगा के इस मीनिंग को कंप्लीट किया। ऐसे ही वर्ड, गिल्टी जैसे शब्द को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं, आई प्रूव्ड हिम, इसको छोड़ दें, मैंने उसे प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? मान लो कुछ भी प्रूव कर दिया। आई प्रूव्ड हिम द थ्योरम, हाँ, आई प्रूव्ड हिम द आंसर, आई प्रूव्ड हिम माई पॉइंट, कुछ भी बोल लो। मैंने उसको क्या प्रूव किया? अ फूल, मैंने उसे बेवकूफ प्रूव कर दिया, ठीक है ना जी। सबसे ज्यादा मजा लोगों को इसी में आता है, दूसरों को बेवकूफ बनाने में। तो मैंने उसे बेवकूफ प्रूव कर दिया। तो अगर हम देखें तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो पूरे सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। तो आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के अलावा पहले तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन पढ़ा, फिर कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। तो इतनी चीजें हमने एक दिन में सीख ली। तो दोस्तों अब हमारा बैच शुरू हो रहा है 11 अप्रैल से 11th ऑफ अप्रैल, ट्यूसडे 11th अप्रैल को पहला बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसका डेमो क्लास चलेगा 11th अप्रैल टू 15th अप्रैल। ओके, 11th अप्रैल टू 15th अप्रैल, 15 अप्रैल से चलेगा किसका? इंग्लिश का बैच। इंग्लिश का बैच किसके द्वारा? इज इंग्लिश बाय मयंक सर, ठीक है। तो अब आप लोग आइए और अपने कंपटीशन की तैयारी हमारे साथ मिलकर करिए। ओके, 11th अप्रैल से 15 अप्रैल को पहला बैच, और दूसरा बैच कब शुरू कर रहे हैं हम लोग? 25 अप्रैल से 25 अप्रैल टू 30th अप्रैल, 30 अप्रैल तक ये सारा डेमो क्लास चलेगा। 5 दिन इधर डेमो क्लास चलेगा, 5 दिन उधर डेमो क्लास चलेगा। हम 2 बैचेस शुरू कर रहे हैं। पहला बैच 12:30 से, और दूसरा बैच उसका टाइमिंग हम लोग समय के साथ फिक्स करेंगे। आप लोग आइए, डेमो क्लास में बैठिए और हमारे बैच को ज्वाइन करिए, करियर एंड कंपटीशन मुखर्जी नगर में। ओके, तो अब आप लोग बिल्कुल देर ना करें हमारे। और एक चीज और, जाने से पहले एक फ्री का काम बता रहा हूं, कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट कर दें कि कैसा लगा वीडियो आपको, या कोई और कमेंट क्वेश्चन से रिलेटेड करना है आपको, आप करें कमेंट। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, उनका जवाब भी देंगे, जरूर देंगे, ठीक है ना जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट करियर एंड कॉम्पिटिशन इंग्लिश विद मयंक सर। जय हिंद, धन्यवाद।